हर दौर में एक चीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि हम कैसे सोचते हैं, किस पर भरोसा करते हैं और किससे सवाल पूछते हैं। आज उस चीज का नाम एआई है। मसला ये नहीं कि एआई अच्छी है या बुरी, मसला ये है कि जब फैसला करने की आदत धीरे धीरे मशीन को मिल जाए तो जहन का मकाम कहां रह जाता है। आज हम बात करेंगे एआई के 3 फायदों की, लेकिन साथ ही उन 3 खतरों की भी जो ज्यादातर लोग शुरू में देख ही नहीं पाते। और आखिर में एक ऐसी गोल्डन रूल जो अगर समझ ली तो फ्यूचर का सबसे बड़ा नुकसान बच सकता है। इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं, थोड़ा रुक कर महसूस करना। एज ऑफ ए का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मशीन्स तेज हो गई हैं, इसका मतलब है अथॉरिटी का शिफ्ट। आज का इंसान जब उलझन में होता है तो पहला सवाल किसी बुजुर्ग से, किसी उस्ताद से या किसी किताब से नहीं पूछता, वो सीधा एआई से पूछता है, व्हाट शुड आई थिंक। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जो चीज हमें सोचना सिखाती थी अब वो ये भी सजेस्ट कर रही है कि हम सोचें भी या नहीं। इस्लाम एक ऐसा दीन रहा है जो इल्म, गौर व फिक्र और समझ पर खड़ा है। कुरान ने बार बार सोचने का हुक्म दिया, अंधी तकलीद का नहीं। लेकिन जब सोच का पहला कदम ही मशीन सजेस्ट करने लगे तो एक खामोश सा सवाल पैदा होता है, क्या हम सोच रहे हैं या सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहीं से एआई और इस्लाम का असल इंटरैक्शन शुरू होता है, क्योंकि दीन सिर्फ मालूमात से नहीं, सोच और जिम्मेदारी से जिंदा रहता है। सच ये है कि एआई के फायदे हैं और इसी सच की वजह से लोग गार्ड डाउन कर देते हैं। पहला फायदा ये कि इल्म तक रसाई बहुत आसान हो गई है। आयत, हदीस, रेफरेंसेस सब कुछ सेकंड्स में मिल जाता है। दूसरा फायदा ये कि जुबान की दीवार टूट रही है। जो अरबी नहीं जानता वो भी कुरान को समझने की कोशिश कर सकता है। तीसरा फायदा ये कि इल्म ज्यादा ऑर्गेनाइज हो रहा है। स्टूडेंट्स, दाइस, रिसर्चर्स सबको मदद मिल रही है। यहां तक सब ठीक लगता है, लेकिन यहीं एक खामोश नुकसान शुरू होता है। जब हम समझने लगते हैं कि सिर्फ जवाब मिल जाना ही इल्म है। एआई मालूमात देता है, लेकिन उसे नहीं पता असबाबुन नुज़ूल क्या होते हैं। उसे उसूलुल फ़िक़्ह का वजन नहीं महसूस होता। उसे यह भी नहीं पता कि एक ही मसले पर मुख्तलिफ अइम्मा का इख्तिलाफ क्यों है। वो सिर्फ ये जानता है कि मेजॉरिटी ने क्या लिखा, और दीन मेजॉरिटी से नहीं, हक से चलता है। मसला सिर्फ गलत जवाब का नहीं, मसला उस जवाब का है जो आपके नफ्स को सूट करे। फिर आप खुद से कह देते हैं, देखा, इस्लाम ने अलाउ कर दिया। ये एआई का फितना कम और फतवा शॉपिंग का नया वर्जन ज्यादा है। और सबसे गहरा नुकसान तब होता है जब हम आहिस्ता आहिस्ता उलमा को एल्गोरिदम से रिप्लेस कर देते हैं। दीन इंसान से इंसान तक आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा, सहाबा से ताबेईन। जब यह सिलसिला कमजोर होता है तो दीन मालूमात रह जाता है, जिंदगी नहीं। अब सवाल यह नहीं रहा कि एआई यूज करें या ना करें। असल सवाल यह है कि उसे किस मकाम पर रखें। इस्लाम का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, एआई मुआविन हो सकती है, मुफ्ती नहीं। बेसिक मालूमात के लिए ठीक, रिसर्च के लिए ठीक, समरीज के लिए ठीक, लेकिन अकीदा, हलाल हराम और जिंदगी बदलने वाले फैसले यहां सिर्फ डेटा का काम नहीं, यहां तकवा का काम है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अहले जिक्र से पूछो। अहले जिक्र स्क्रीन नहीं, जिंदा लोग होते हैं। सोचो, अगर एआई ने तुम्हें गलत राह दिखा दी और तुमने बिना सोचे फॉलो कर लिया तो कयामत के दिन तुम किसको जिम्मेदार ठहराओगे? मशीन को या अपनी आसानी पसंदी को? यहीं पर रियलाइजेशन आती है कि इस्लाम का फ्यूचर एआई के स्मार्ट होने से डिसाइड नहीं होगा। वो इस बात से डिसाइड होगा कि मुस्लिम अपनी जिम्मेदारी कहां रखता है। जो चीज सिर्फ मदद के लिए हो, अगर वही गाइड बन जाए तो धीरे धीरे मास्टर बन जाती है। गोल्डन रूल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत भारी। या तो आप एआई यूज करने वाले मुस्लिम हैं या फिर एआई के थ्रू सोचने वाला मुस्लिम। दोनों में फर्क बहुत गहरा है। एआई आपको डेटा दे सकती है
लेकिन हिकमत नहीं। एआई आपको रिफ्लेक्ट करवा सकती है, गाइड नहीं। इस्लाम का फ्यूचर तब स्ट्रांग रहेगा जब मुस्लिम टेक्नोलॉजी यूज करें, लेकिन अपनी इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी के साथ। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, आज एआई है, कल कुछ और होगा, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, दीन का फैसला हमेशा जिंदा इंसान करेगा। अगर ये बात आपको थोड़ी सी भी बेचैन कर रही है तो कमेंट्स सिर्फ रिएक्शन के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने के लिए लिखिए। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस्लाम और टेक्नोलॉजी के इस दौर में सिर्फ देखना नहीं, समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, एक नीयत है। मैं आपको आसान जवाब नहीं दूंगा, लेकिन सही सवाल पूछता रहूंगा। لا لا لا